नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर अनुदेशक जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी वैकेंसी कब आएगी। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं, कितनी पोस्टें आएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और कब तक आ सकती है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के बारे में बात करूं, कब तक आएगी, क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी पोस्टों पे आ सकती है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो भर्ती आएगी वो लगभग, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, अगर हम पंचायत वाले डिपार्टमेंट की पहले बोल रहे थे इनके साथ आएगी, उनको छोड़ दें, उनकी बात हम बाद में करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 6000 पोस्टों पे ये भर्ती आएगी। अब आपको लग रहा होगी सर 6000 पोस्टों पे क्यों आएगी। तो आपको पता है पिछली बार कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती 10,000 पोस्टों पे हुई थी, उसमें 6000 पोस्ट ही भरी गई थी, 4000 पोस्टें खाली रह गई थी। तो वो 4000 बची हुई पोस्टें, और आपको पता है संस्कृत और जो मदरसा बोर्ड है, हमारे मदरसा वाला एजुकेशन डिपार्टमेंट और संस्कृत वाले डिपार्टमेंट है, संस्कृत विद्यालय वाले, उसमें 2700 पोस्टों पे कंप्यूटर अनुदेशक या कंप्यूटर टीचर की भर्ती आनी थी। पर आचार संहिता लगी पिछली गवर्नमेंट के कारण, गहलोत जी के टाइम, तो ये फाइल वहीं रुक गई और ये भर्ती नहीं आ पाई। तो 2700 पोस्टें ये और 4000 पोस्टें पिछली जो बची हुई है, होती तो 7000 के आसपास है, 6700 पोस्टें होती है, पर ये 6000 के आसपास पोस्टों पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब इसकी बात क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि बजट आया उसमें 70,000 भर्तियों के बारे में बात हुई, बट उनका कोई विवरण नहीं था कौन सी 70,000 भर्तियां होगी। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर भी आ गया 2024 का, उसमें हमारी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नहीं थी। पर क्यों नहीं थी, उसमें कौन सी भर्तियां थी, ज्यादातर सीईटी से जुड़ी हुई भर्तियां थी और आईटीआई अनुदेशक की भर्ती थी, आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक की, जूनियर इंस्ट्रक्टर की, वो भर्तियों की एग्जाम डेट थी। अब जो हमारी भर्ती है ये कंप्यूटर अनुदेशक, ये बिना सीटी की भर्ती है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका एग्जाम एक दिन में ही हो जाएगा। तो ये होगी पोस्टों की बात कि 6000 प्लस इस पे पोस्टें देखने को मिलेगी। एजुकेशन की बात कर लेता हूं कि क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो इसमें बीटेक वाले अलाउ है, सबसे पहली बात बीटेक, इसमें सीएस होगी, आईटी हो गया और आईटी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ईसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया। जिन कैंडिडेट ने इसके अंदर बीटेक की है वो अलाउ है। उसके बाद बीसीए वाले अलाउ है, एमसीए वाले भी अलाउ है, एमटेक है अगर आपकी इसी के चीज के अंदर, तो भी आप इसके अंदर अलाउ हो, एमटेक वाले भी। उसके बाद अगर आपके पास 1 ईयर का कोई भी डिप्लोमा या कोई भी कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, किससे, कंप्यूटर से, आरएससीआईटी नहीं चलेगा भाई, वो बिल्कुल 90 दिन का ही होता है। 1 साल का डिप्लोमा या कोर्स है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह, तो भी आप, जैसे पीजीडीसी का डिप्लोमा हो गया, ये सब इसके अंदर अलाउ है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन के अंदर आपने कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा है, मिनिमम 1 साल से ज्यादा का हो, कम से कम 1 साल तो पढ़ा, उससे ज्यादा हो, तो भी आप इसके अंदर अलाउ हो। तो ये तो रहेगी इसकी क्वालिफिकेशन, बीटेक, बीसीए, एमसीए, 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर और ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए। ये है क्वालिफिकेशन और ये है पोस्टों की बात। अब बात करते हैं पोस्टें आएगी कब तक। पोस्टों की बात करूं तो ये आपको आचार संहिता कब तक चलेगी, 4 जून को तक चलेगी, 4 जून तक चलेगी आचार संहिता। उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, सब कुछ होने के बाद ही ये भर्ती आपको जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है जुलाई और अगस्त में ये भर्ती देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी इसका प्रोसेस होगा और आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि विदाउट सीटी की है, कोई लफड़ा नहीं है। तो ये भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि आजकल सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है हर जगह, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो पिछली भर्ती खाली रह गई थी। अब उसके खाली रहने के क्या कारण थे, एक तो एग्जाम का पैटर्न और लेवल का कारण था, तो उसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है। एग्जाम के पैटर्न में बात चल रही है, थोड़ा चेंज किया जाए, कि सिलेबस में थोड़ा चेंज किया जाए। बाकी 40% वाला क्राइटेरिया है,
उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। ओबीसी और जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को तो 40% लाने ही है। एससी एसटी हो गया, इनको 35% लाने हैं। एससी और एसटी को आपको 35% लेके आने हैं, तभी आप इसके लिए सिलेक्शन हो गए। पिछली बार यही था 40% का क्राइटेरिया। तो राजस्थान जीके वाला पेपर था, उसमें तो बच्चों के बन रहे थे, बट कंप्यूटर वाला पेपर बहुत हार्ड था, उसका लेवल काफी टफ था, उसमें बच्चों के 40% नहीं बन रहे थे, जिसके कारण ये सीटें खाली रहेगी। और गवर्नमेंट ने खाली भी रख ली, ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा भर्ती आएगी तो उसमें ये हम भर देंगे। तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा सिलेक्शन का। 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट वो राजस्थान जीके का होता है, उसमें रीजनिंग भी आपको देखने को मिलती है और ये सब चीजें देखने को मिलती है। पेपर सेकंड होता है, उसमें भी कंप्यूटर हो गया और पेडागोजी हो गया, पेडागोजी हो गया, पेडागोजी हो गया और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 10 पेडागोजी के होते हैं और आपके 80 क्वेश्चन ही कंप्यूटर के होते हैं। इसमें राजस्थान जीके के होते हैं 70 के आसपास क्वेश्चन और बाकी होते हैं 30 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और साइंस के। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गई और साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो ये एग्जाम का पैटर्न रहता है। हो सकता है अब की बार थोड़ा चेंजेस हो जाए, इसमें संभावना है, बट होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और जैसे ये भर्ती आएगी, कुछ और चेंजेस होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। तो बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेश्चन थे कि कंप्यूटर अनुदेशक की क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक भर्ती आ सकती है, कितने पोस्टों पे आ सकती है। तो मैंने ये वीडियो बना के, मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि ये भर्ती बिना सीटी के कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। जैसे ही भर्ती आएगा जल्दी एग्जाम होगा, जल्दी इसका प्रोसेस फास्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।